हेलो दोस्तों, कैसे आप सब? आई होप आप सब लोग ठीक होंगे और मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। तो अभी मॉर्निंग के 8 बज रहे हैं। तो सुबह से मैं अपनी व्लॉग की शुरुआत कर रही हूँ और मैं कहाँ से कर रही हूँ आप खुद देखो। तो आप लोग समझ गए होंगे कि अभी मैं ट्रेन में हूँ। रात में बैठे थे मुंबई से और आज नाइट में हम दिल्ली पहुँचेंगे। क्योंकि ये सब कैसे हुआ, क्या हुआ, ये बनाने का मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला, क्योंकि हमें एकदम अचानक से जाना पड़ा इमरजेंसी में, क्योंकि और उसमें भी 2 दिन के अंदर हमें जाना पड़ा। तो टाइम बिल्कुल भी नहीं था हमारे पास, तो सब कुछ करना था, अरेंज करना था, छुट्टी का करना था, इसलिए हमें अचानक से जाना पड़ा। क्यों जाना पड़ा है अभी आपको आगे बताऊँगी। और अभी हम उठ चुके हैं, ब्रश हो गया है, नहाना तो है नहीं, फेस वॉश कर लिया है। तारा जी भी ऊपर तैयार है, वो ऊपर वाले में है और पति भी फेस वॉश करके आ चुके हैं। आज की मॉर्निंग ट्रेन में नज़ारा। अभी हम ऊपर वाली सीट पे आ चुके हैं। दिक्कत ये है कि हमारी सीट ना अलग अलग हो गई। एक मेरी इधर थी, इनकी बहुत आगे थी। तो कल जो बैठे हुए थे उन्हें यहाँ पे उतरना था, वो तो मान गए थे, बट जो अभी हैं उनकी पापा और बेटे हैं, कोई सामने सामने सीट है, इसलिए होने वाले, तो हम दोनों ऊपर आ गए। तो उन्हें आगे तक ही जाना है, उसके बाद ट्राई करते हैं। अभी तो हम ऊपर आ गए दोनों साथ में। इतनी दूर दूर कौन बैठेगा अलग अलग? लगता है हमारी किस्मत में साथ बैठना है, इसलिए इसलिए हम एक साथ ही बैठे हैं। ये देखो भाई, हम तीनों ऐसे हैं एक सीट पे। क्या बोल रहे हो? तुम साथ में बैठना नहीं चाहती? किस्मत में नहीं, अच्छा तो है, ऐसी किस्मत सबकी हो। हाँ ना, दो हाथ दो इसी बात पे। ये बट कोई नहीं, हाँ आ रहे हैं ना, वही बहुत बड़ी बात है, क्योंकि हम कैसे आ रहे हैं वो हमें पता है। तो आपको स्टोरी बताती हूँ मैं बैठे बैठे क्या कर रहे हैं। तो कुछ दिनों पहले हमें पता चलता है कि जो मेरे भैया हैं उनकी शादी होने वाली है। मतलब इतनी जल्दी शादी, ये पहली हमारे फैमिली में जो इतनी जल्दी से फिक्स हुई है। कुछ दिन पहले फिक्स हुई है, 10-15 दिन के अंदर शादी है। और हमें कॉल आता है कि भैया की शादी है। तो समझ में नहीं आया, क्योंकि छुट्टी का भी प्लान करना था और कैसे होगा हर चीज़ इतनी जल्दी। छुट्टी मिलेगी नहीं मिलेगी इतनी जल्दी, क्योंकि छुट्टी हमने नेक्स्ट मंथ ली थी, नहीं मतलब 1-2 महीने बाद की डाली हुई थी। तब भी शादी है, बट नहीं, हमें अभी जाना होगा। कॉल आया तो हमें था कि शादी है, फिर हमने सोचा नहीं हो पाएगा शायद हमसे, फिर हम नहीं जा रहे थे। बट शादी में तो आना ही था, क्योंकि मेरा बहुत मन था कि भैया हमारे बहुत क्लोज है और वो जो मेरी मम्मी की दीदी है उनके बेटे, तो उनकी शादी में जाना मेरे लिए बहुत ज़रूरी था। हमने बचपन एक साथ बिताया, क्योंकि दोनों एक ही जगह हैं। जहाँ मेरा मायका है उसी जगह मेरी ताई जी का भी ससुराल है। मतलब जिनकी शादी है भैया की, वो और मम्मी हम लोग एक ही जगह पे हैं, एक ही जगह रहते हैं, मतलब अलग अलग है घर, पर जगह एक ही है। तो इस वजह से हम बचपन से बहुत क्लोज रहे हैं, हमेशा साथ रहे हैं। तो इसलिए शादी में जाने का बहुत मन था और कॉल भी आ रहे थे बार बार कि आना है। तो फिर अर्जेंट था, तो छुट्टी का डिसाइड हुआ। छुट्टी का डिसाइड होते होते कुछ दिन लग गए, और जब तक छुट्टी का डिसाइड नहीं हुआ तब तक हम शॉपिंग कर नहीं सकते थे। और जैसे छुट्टी का डिसाइड हुआ मंडे, उसके बाद हमें उसके अगले दिन निकलना था। और आज की भी एक मेरी फ्रेंड की शादी है, तो हमारा प्लान था कि हम जब अगले दिन निकलेंगे तो हम शादी के दिन पहुंच जाएंगे। बट महाकुंभ के चलते
हम 3 दिन से टिकट ट्राई कर रहे थे तो कंफर्म नहीं हो पाई, क्योंकि वहाँ को मैं तो इतनी जल्दी जल्दी हो रहा था, थोड़ा किस्मत भी थी कि नहीं हो पा रहा था। कुल मिला के 3 दिन लगातार ट्राई किया, हर तरीके से ट्राई किया, नहीं हुआ। बाकी एक ऑप्शन और था, फ्लाइट था, बट इसमें ना आने का एक बहुत बड़ा रीज़न है, फ्लाइट में ना आने का बहुत बड़ा रीज़न है, तो कभी मैं आपको बाद में शेयर करूँगी। तो फिर हमें तत्काल करना था तो हमें मिल गई, तो बहुत अच्छा हुआ कि फिर कुछ कोई ऑप्शन नहीं था तो हमने कर लिया। लेकिन उस ट्रेन में और उस ट्रेन में ये फ़र्क है कि वो हम नाइट में बैठ के मॉर्निंग में दिल्ली पहुंच जाते, और फिर दिल्ली से आगे का 3-4 घंटे का रास्ता वो हम क्रॉस कर लेते। पर ये है कि हम कल रात बैठे और आज रात हम दिल्ली पहुंचेंगे, क्योंकि बहुत घूम के जाने। और हाँ, बाकी जल्दी जल्दी के चक्कर में ना आ तो ट्रेन से रहे, पर टिकट पूरा फ्लाइट वाला है, क्योंकि कोई ऑप्शन नहीं था। अभी तो ये था कि जो मिल जाए, तो सेम टिकट में आ रहे हैं, फ्लाइट के टिकट में ट्रेन से आ रहे हैं हम। बाकी नाश्ता वगैरह हम थोड़ा बहुत जो घर से लाए थे, जो चल जाए वही खाया है, क्योंकि यहाँ का नहीं खाएंगे, बहुत गंदा होता है, बहुत बुरा। हम घर का वैसे भी नहीं खाते हैं, और हमारे घर से छोटा मोटा जो फ्रूट्स लाए थे और जो खाना ख़राब नहीं होता है वही हम खाएंगे। बाकी शाम तक तो पहुंच जाएंगे दिल्ली, उसके बाद आगे की जर्नी देखते हैं कितने बजे तक पहुंचते हैं। फिर शाम को ही निकलेंगे हल्द्वानी के लिए, तो मॉर्निंग में हम अपने होंगे घर पे। उसके बाद शायद मैं उसके नेक्स्ट डे जाऊँगी अपने मायके, मतलब अपने घर, जहाँ शादी है, जहाँ शादी है नहीं अपने घर, फिर उसके अगले दिन जाऊँगी मैं शादी वाले घर में। तो एंजॉय करना, आप भी ब्लॉग बनाऊँगी वहाँ जितना पॉसिबल हो पाएगा बनाऊँगी। देखती हूँ शादी में, अभी पब्लिक में कैमरा फेस करने की आदत तो हुई नहीं, बट देखती हूँ। ओके गाइस, अभी हम ऊपर वाले में आ गए ना गाइस, तो यहाँ पे तो विंडो भी नहीं है, नीचे वाले में थी, देखो यहाँ से दिख रहा है। सो नाइट में ही नीचे थे, मैं ऊपर थी, तो यहाँ से हाथ डाल के हम एक दूसरे को हेलो कर रहे थे। आगे अभी हम एमपी पे चल रहे हैं, एमपी दिल्ली तो वही शाम तक पहुँचेंगे, ठीक है। बट फाइनली हम जा रहे हैं, ये अच्छी बात है, शादी मिस नहीं हुई, हम पहुँच जाएंगे शादी में और एंजॉय करेंगे सारा। बड़ी मुश्किल तो नहीं है, छुट्टी तो मिल जाती है आराम से, छुट्टी की दिक्कत नहीं है, दिक्कत थी जाने की, और टाइम बहुत कम था, तो कम टाइम में जाना होता, और मैं शॉपिंग भी अच्छे से नहीं कर पाई हूँ। बाकी दोपहर के 2 बज के करते हैं खाना खा लिया और मैं खा लिया। घर से रख लिया था, पता तो रास्ते में खाने की ज़रूरत पड़ेगी। लो ना, अभी खाना है एक मेरे लिए, मेरा बच्चों हम कब पहुंचेंगे, कितना टाइम बचा है। खाना जी को भी ठंडा लग गया, तो हमने खाना जी को पैक कर दिया। बहुत ठंडे हुए हैं, कैसे लग रहे, क्यूटी क्यूटी बंद हो गए।
इतने बालों पे हाथ रहता है वो। क्या है ये? क्या होता है इससे? याद रखिए क्या होता है? इसमें बाल खराब। तो क्या हो गया? ट्रेन में कौन देख रहा है बालों को? घने बाल, घने घने। गाइस ये देखिए शाम का नज़ारा। अभी हम ग्वालियर से निकल चुके हैं धौलपुर की तरफ। ये देखो हम ऊपर बैठे, ये है हमारी सीट। कान्हा जी सो रहे हैं। क्या 4 घंटे बाकी है? ईटिंग चल रहा है, ईटिंग सफर में खाते रहो। नीचे भी खाना चल रहा है। अब मैं उस तरफ जाने वाली हूँ। इधर उधर ही करते रहते हैं हम। पूरे सफर पे हमने 3 सीट चेंज की है। अपनी सीट पे हम अभी तक नहीं बैठे। एक सीट का पैसा, 2 सीट का पैसा देखिए एक सीट पे। यही तो है। अभी चिप्स पार्टी चल रही है, उसके संग हमारा शादी के लिए सॉन्ग मिक्स हो रहा है, रिमिक्स हो रहा है। डांस भी करना है यार, अगर जाके टाइम नहीं मिलेगा यहीं पे गाने बना लेते हैं। नाचना भी जरूरी ठहरा वाला वो है ना बच्चों? बनाओगे धमाकेदार गाने? वही कर रहा हूँ, धमाकेदार बनेगा। ओ वाह वाह, क्या बात है। तो क्या लगता है कैसे डांस करूंगी मैं? करूंगी धमाकेदार। ऐसे करूंगी मैडम। फिंगर क्रॉस। ये तारीफ है या बुराई? ये मजाक। कोई नहीं, कुछ घंटे बाद हम दिल्ली होंगे और वहाँ से हम गाड़ी की हुई है, क्योंकि वहाँ से हमारे पापा जी भी हैं तो दिल्ली आए हुए थे चेकअप के लिए। उनका भी काम हो चुका है तो हम रात को सब साथ में निकलेंगे। जैसे हम दिल्ली पहुँचेंगे वहाँ से हमने गाड़ी की हुई है, वहाँ से अपनी मंजिल के लिए निकल जाएंगे। देखते कितने बजे तक पहुँचते हैं। टाइमिंग 9 बजे की है, तो वैसे हम 9-10 बजे जाएंगे। तो हम 2-3 बजे पहुँचेंगे हल्द्वानी। ओ माय गॉड, रात को पहुँचेंगे हम। रात को मम्मी की भी नींद डिस्टर्ब हो जाएगी। मैं आप लोगों से बातें कर रही थी और मेरे पति ने देखो मेरे चिप्स ख़त्म कर दिया और मेरे लिए इतना ही बचा है। ये दंडनीय अपराध है। पहले कितना सही था, एक सॉन्ग में सारा डांस हो जाता था। अब अलग अलग सॉन्ग को मिक्स करो, फिर डांस करो, खुद ही जोड़ो। टफ बना दिया। मैं नीचे उतर चुके हैं और मैं सामान पकड़ाती हूँ धीरे धीरे।
हो गया, इसको पहन लेती हूँ भाई। मुंबई में ठंडी है, दिल्ली में तो ठंड होगी। सब रख लिया। रेनकोट लग रहा है तो जैकेट का रेनकोट डाल आज ही पहन रही हूँ इसको लेने के बाद। ठीक लग रहा? पक्का ना? बस 5 मिनट शेष, उसके बाद होंगे घर दिल्ली। दिल्ली घर ही है। दिल्ली है, दिल वाला भी हमारे पुराने घर एक्स। उसके बाद हल्द्वानी को रवाना। रात के 2-3 बजे पहुंचेंगे शायद। वहाँ पापा हमारा वेट कर रहे गाड़ी के साथ। और हमारा सामान इतना है, सामान कम है, इसमें थोड़े गर्म कपड़े जो कुछ छोड़ के आने हैं, इसमें ज़्यादा मतलब नहीं है। बाकी एक इनके कपड़ों का, एक मेरा लहंगा। शॉपिंग तो मैं कर नहीं पाई, एक लहंगा लिया है बस। तो दिल्ली हम पहुंच चुके हैं, पापा हमारा वेट कर रहे थे और जैसे ही हम आए उसके बाद हम सीधे निकल चुके थे जल्द से जल्द पहुंचने के लिए। उसके बाद भी हमें काफ़ी ट्रैफिक मिल गया था पर हम उसके बाद निकल चुके और इन्जॉय कर रहे थे, बाहर नज़ारा देख रहे थे। क्योंकि दिल्ली आके हमारी पुरानी यादें ना ताज़ा हो जाती हैं, क्योंकि इतना टाइम दिल्ली में रहे हुए साथ में, तो वो सारी चीज़ें याद आती हैं। तो बस यही बाहर देखते हुए हम निकल पड़े। और फिर हम रास्ते में थोड़ा सा रुके और हमने वहाँ पे चाय वाय पी और पतिदेव यहाँ पे एंजॉय कर रहे हैं। तो उसके बाद हम घर के लिए निकल जाते हैं और हमें बहुत लेट हो गया था पहुँचते हुए, इसलिए मैं व्लॉग को कंटिन्यू नहीं कर पाई। तो हम थक चुके थे, इसलिए हम रेस्ट कर रहे थे। बाकी आई होप आपको मेरा व्लॉग पसंद आए हो। तो गाइस तब तक के लिए बाय बाय, राधे राधे।